हेलो एवरीवन, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम होती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम आपको इंग्लिश रीडिंग करना तो सिखाएंगे ही, तो एक एक शब्द की आपको मीनिंग भी बताऊंगी, आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगी और एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, तो जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन टॉपिक है, शांत रहना सीखो। तो दोस्तों, जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना, यानी कि लाइफ में शांत रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मोटिवेशन टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इंग्लिश को बिल्कुल ही जीरो लेवल से। सक्सेस इन लाइफ रिक्वायर्स नॉट ओनली हार्ड वर्क। सक्सेस मीन्स होती सफलता। अगर आपको पढ़ने में यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगी। तो सक्सेस, इसको सक्सेस पढ़ा जाता है। यस यू को सा पढ़ा जाएगा, सी को का पढ़ा जाएगा। देखिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और बाउल का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे बाउल लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये होती हैं इंग्लिश की मात्राएं। इन मात्राओं का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश की मात्राएं आती हैं तब आप इंग्लिश को सही और सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से पढ़ पाएंगे। और बाकी के 21 जो लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यस कॉन्सोनेंट है, यू क्या है, बाउल है। तो यहाँ पर यस यू का उच्चारण नहीं होगा, यस को सा पढ़ा जाएगा और सी को का पढ़ा जाएगा, आधा का पढ़ा जाएगा और इसको सक्सेस। तो क्या हो गया, सक्सेस। सक्सेस मीन्स होती सफलता, सक्सेस मीन्स होती सफल। इन मीन्स होती में। लाइफ मीन्स होता है जीवन या जिंदगी। तो जिंदगी में जो सफलता होती रिक्वायर्स होती, यानी कि रिक्वायर्स क्या होती, आवश्यकता होती। रिक्वायर्स मीन्स होती जरूरत, आवश्यकता। तो आर देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आर को रा पढ़ा जाएगा और ई को ई की मात्रा पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये होती है इंग्लिश की मात्राएं, तो इसको री पढ़ा जाएगा। क्यू यू आर को क्वा, आधा का पढ़ा जाएगा और आयर रिक्वायर, यस लगा है तो क्या हो गया, रिक्वायर्स। तो इसको रिक्वायर्स मीन्स होती क्या है, जरूरत या आवश्यकता होती है ना, कि जरूरत। नॉट मीन्स नहीं। ऑनली मीन्स होता है केवल, ऑनली मीन्स होता है केवल। हार्ड वर्क मीन्स क्या होता है, मेहनत। हार्ड वर्क मीन्स होती मेहनत। सक्सेस इन लाइफ रिक्वायर्स नॉट ओनली हार्ड वर्क। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत यानी कि हार्ड वर्क की ही जरूरत नहीं है, बल्कि व्हाट आल्सो अ काम नेचर, बल्कि आपका जो स्वभाव है, नेचर है, यानी कि जो आपका स्वभाव है उसका शांत रहना भी बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको शांत रहना भी जरूरी है। व्हाट मीन्स होता है वर्क ऑल्सो मतलब भी। आ काम, इसको काम पढ़ा जाएगा, यल साइलेंट रहेगा, यल का उच्चारण नहीं होता है, काम पढ़ा जाता है। काम मीन्स होता है शांत। नेचर देखिए, TURE कहीं पे भी अगर आपको मिलता है तो इसको नेचर पढ़ा जाता है, नेचर। तो इसको चर पढ़ा जाएगा, NA को ने पढ़ा जाएगा, TURE को चर पढ़ा। ई का उच्चारण नहीं होता है, ई हमेशा साइलेंट रहता है, तो इसको नेचर। नेचर क्या होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी आदतें जो होती हैं, आपका स्वभाव होता है, वो नेचर होता है। व्हेन मीन्स होता है जब आ पर्सन मीन्स व्यक्ति, जब पर्सन इज एंग्री आर स्ट्रेस्ड करता है, यानी कि तनाव में रहता है। जब व्यक्ति जो है तनाव में रहता है, पर्सन यानी कि व्यक्ति रहता है एंग्री यानी कि गुस्सा। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा रहता है। जब व्यक्ति जो है गुस्सा रहता है और स्ट्रेस्ड रहता है, यानी कि वो कैसा रहता है, तनाव में रहता है। तो इसको ED को हमेशा डा पढ़ा जाएगा, STRE को स्ट्रेड यानी कि वो कैसा रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, यानी कि तनाव में रहता है।
जब व्यक्ति व्हेन अ पर्सन इज एंग्री आर स्ट्रेस्ड, जब व्यक्ति जो है वो गुस्सा और तनाव में रहता है, ही इज अनेबल टू मेक द राइट डिसीजंस एंड मेक्स मिस्टेक्स। तब वो क्या करता है, गलतियां करता है। जब व्यक्ति जो है वो तनाव में रहता है तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता, वह नहीं हो पाता, इसे अनेबल नहीं हो पाता, यानी कि वो सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, अनेबल हो जाता है। जब व्यक्ति गुस्सा या तनाव में रहता है तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, यानी कि असमर्थ हो जाता है। मेक द राइट डिसीजन, जो सही फैसले लेते हैं हम, उसमें वो सक्षम नहीं हो पाता है। द राइट, द क्या है, द आर्टिकल है, द राइट यानी कि सही डिसीजन होते फैसले या निर्णय, जो सही फैसले होते हैं उनको लेने में वो सक्षम नहीं हो पाता। एंड मिस और मेक्स मिस्टेक्स, और क्या करता है, गलतियां करता है, और वो गलतियां करता है मेक्स मतलब करता है मिस्टेक्स करता है, यानी कि गलतियां करता है। फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता और गलतियां करता है। देयरफॉर मिस होता है इसलिए स्टेइंग काम इन लाइफ, इसलिए हमें रहना है, कैसे रहना, शांत रहना है, काम रहना है, यानी कि इसलिए हमें जीवन में शांत रहना है, इसलिए हमें रहना है काम, यानी कि शांत रहना है, हमें काम शांत रहना है, इसलिए हमें शांत रहना है। इन मिस में लाइफ में, यानी कि जीवन में, इसलिए हमें जीवन में शांत रहना है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जीवन में शांत रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इज मिस है वेरी, यानी कि बहुत, इसलिए जीवन में शांत रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आई एम को इम पढ़ा जाएगा, देखिए POR, जब भी यानी कि ओ का उच्चारण नहीं हुआ, आ का उच्चारण होगा, तो यम को आधा माँ पढ़ा जाएगा, POR को TANT को टेंट पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, इसलिए जीवन में शांत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अ काम पर्सन अंडरस्टैंड्स एवरी सिचुएशन, जब व्यक्ति शांत रहता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो शांत रहता है तो वो अंडरस्टैंड कर पाता है, यानी समझ पाता है हर एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति को वो समझ पाता है प्रॉपरली, यानी सही ढंग से। जब व्यक्ति शांत रहता है तो सही ढंग से वो हर परिस्थिति को समझ पाता है। व्यक्ति जो है वो शांत रहता है, व्यक्ति पर्सन होता है व्यक्ति, जब व्यक्ति शांत रहता है तब वो अंडरस्टैंड कर पाता है, यानी कि अंडर, देखिए इसको अंडर पढ़ा जाएगा, स्टैंड्स कर पाता है, यानी कि वो समझ पाता है। देखिए जब भी आपको बड़ी, यानी कि जब बड़ी स्पेलिंग पढ़नी हो तब उसको हमेशा ही तोड़ के पढ़ा जाता है। अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तब उसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कठिन मीनिंग को हमेशा तोड़ के ही पढ़ा जाता है। एवरी मतलब हर। सिचुएशन, SI को C पढ़ा जाएगा, देखिए TU को चू पढ़ा जाता है, चू, तो सिचुएशन, तो TION कहीं पर भी आपको मिलता है तो इसको हमेशा सन पढ़ा जाएगा। तो सिचुएशन क्या होती है, हालात या परिस्थिति होती है, प्रॉपरली यानी सही ढंग से। तो जो व्यक्ति जो होता है वो शांत रहता है तो वो हालात परिस्थिति को सही ढंग से समझ पाता है। एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, और क्या कर पाता है, समस्याओं का समाधान भी कर पाता है। विद पेशेंस, यानी कैसे, धैर्य से। जब व्यक्ति शांत रहता है तो वो हर कंडीशन को, एवरी सिचुएशन को समझ भी पाता है और हर समस्या को सॉल्व भी कर पाता है, वो भी बहुत ही सही तरीके से। एंड मिस और सॉल्व कर पाता है, यानी कि उसका समाधान कर पाता है। समाधान, प्रॉब्लम्स होती हैं समस्याएं, जो समस्याएं होती हैं उनको वो सही से उनका समाधान कर पाता है। विद पैशंस, यानी कि धैर्य के साथ में, के साथ में किसके साथ, पैशंस के साथ, यानी धैर्य के साथ। जब व्यक्ति शांत होता है वो धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान कर पाता है।
मैनी टाइम्स यानी कई बार, मैनी टाइम्स होता है कई बार, कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कम इन, कई बार क्या होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन कम इन लाइफ, यानी कि कई बार क्या होता है जीवन में डिफ़िकल्ट यानी कठिन समस्याएं भी आती हैं। डिफ़िकल्ट होता है कठिन, कई बार जीवन में कठिन समस्याएं होती हैं, सिचुएशंस यानी हालात या परिस्थितियां जो होती हैं, कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती हैं। कठिन परिस्थितियां कम में आती हैं, आती इनमिस में, कई बार जो है जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती हैं। लाइफ मतलब जीवन में कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं। What only a person who remains calm is able to move forward, जब व्यक्ति जो है शांत रहता है तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाता है, यानी कि वो सक्षम हो पाता है आगे बढ़ने में। पता है what मीन्स लेकिन only मीन्स केवल, लेकिन केवल अ पर्सन यानी कि व्यक्ति, लेकिन अ पर्सन यानी कि व्यक्ति, हु जो व्यक्ति जो बस रिमेन्स करता नहीं रहता है, जो व्यक्ति रहता है कैसा रहता है शांत रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है जब जीवन में डिफिकल्ट यानी कठिन परिस्थितियां आती तब व्यक्ति जो है रिमेन्स काम यानी कि शांत रहता है। इज मीन्स है एबल टू मूव फॉरवर्ड, वही जो है आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है, एबल हो पाता है यानी सक्षम हो पाता है, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने में जब व्यक्ति जो है वही व्यक्ति आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है। अ पीसफुल माइंड इम्प्रूव्स स्टडीज, जो पीसफुल माइंड होता है यानी कि शांत मन होता है वो हमें क्या करता है स्टडीज करता है, यानी कि हम उससे शांत मन से ही हम पढ़ाई कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, एंड रिलेशनशिप्स और अपने रिश्तों में भी सही से रह पाते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, पीसफुल होता है, इंजॉयफुल होता है यानी हैप्पी माइंड होता है, तभी हम अपने रिश्तों में अपने कार्य में इम्प्रूव से कर पाते हैं यानी कि बेहतर बना पाते हैं। आप पीसफुल यानी कि शांत मन, माइंड होता है मन, शांत मन इम्प्रूव्स होता है यानी कि इम्प्रूव करता है, बेहतर बनता है स्टडीज यानी पढ़ाई, जब शांत मन से ही हम अपने जीवन में पढ़ाई कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं यानी कि काम कर पाते हैं, एंड मीन्स और क्या करते हैं, और रिलेशनशिप होते हैं हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप देखिए RE को री पढ़ा जाएगा, LA को ले पढ़ा जाएगा और TION को आपको पहले ही बताया तो इसको सन पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा रिलेशन। SHIP को हमेशा ही शिप पढ़ा जाता है, तो रिलेशनशिप्स यानी कि ऐसा है तो रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते अपने रिश्तों को सही से रख पाता है। इन टुडेज आज के समय में, आज की यस क्या है पॉजेसिव है जिसका मतलब होता है का की के, तो आज की व्यस्त क्या होती है बिजी लाइफ जो होती है ना, तो उसको हिंदी में व्यस्त कहते हैं। व्यस्त लाइफ मीन्स जीवन, आज की जो व्यस्त जिंदगी है, व्यस्त लाइफ है। स्ट्रेस हैज इंक्रीज अ लॉट, तो आज की व्यस्त जिंदगी में स्ट्रेस यानी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तनाव जो है बहुत बढ़ता है। तनाव है इंक्रीज्ड होता है यानी कि बढ़ता है, इंक्रीज्ड होता है, तो NIN को इन पढ़ा जाएगा, CRE को क्री पढ़ा क्री, SEDE को ईज्ड यानी कि ED को डा पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा इंक्रीज्ड होता है यानी बढ़ता है, बढ़ता है। तो आज की जो लाइफ है उसमें इंक्रीज्ड होता है क्या तनाव, स्ट्रेस जो है इंक्रीज्ड अ लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत इंक्रीज्ड होता है, बढ़ता है। सो वी शुड अडॉप्ट मेडिटेशन, तो हमें क्या करना चाहिए, सो वी शुड अडॉप्ट मेडिटेशन, तो इसलिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए यानी हमें ध्यान करना चाहिए। इसलिए सो मतलब इसलिए
बी मतलब हमें जो है शुड में चाहिए। जब कोई काम आप किसी को सलाह देते हैं तो शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से सलाह दी जा रही है कि वी शुड अडॉप्ट मेडिटेशन, हमें ध्यान अपनाना चाहिए, यानी कि हमें जो है मेडिटेशन करना चाहिए। तो इसी तरीके से आप शुड का यूज जब भी आप करेंगे तो किसी को शुड यानी एडवाइस देने के लिए कि वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यानी कि शुड का यूज सलाह के लिए किया, तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए क्या? मेडिटेशन। हमें हम को मे पढ़ा रहे, मे या डी को मेडिटेशन, तो हमें मेडी और STIN को सन, तो क्या हो गया? मेडिटेशन, यानी कि हमें ध्यान। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान अपनाना चाहिए, इसलिए हमें ध्यान अपनाना चाहिए, योगा करना चाहिए, यानी कि व्यायाम करना चाहिए। एंड मिस और क्या करना चाहिए? और हमें पॉजिटिव थिंकिंग यानी और हमें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। हमें पॉजिटिव क्या होती है? सकारात्मक, इसीलिए हमें सकारात्मक जो है थिंकिंग क्या होती है? सोच। इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। दिस कीप्स द माइंड काम एंड मेक्स लाइफ ईजियर। तो इससे क्या होता है? हमारा मन रहता है, कीप्स मीन्स रहता है, माइंड यानी कि हमारा जो मन है वो काम रहता है, शांत रहता है, और हमारी जिंदगी ईजियर होती है, यानी आसान होती है। हमारी जो लाइफ है वो आसान होती है। दिस मीन्स इससे क्या होता है? कीप होता है, नहीं रहता है, क्या रहता है? मन, हमारा जो मन है वो शांत रहता है, काम रहता है। यानी कि जब हम मेडिटेशन योगा करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। एंड मीन्स और हमारी जिंदगी जो है वो कैसी होती बनती है? आसान बनती है जिंदगी। तो हमारी लाइफ जो है ईजियर, इजी का कंपैरेटिव डिग्री है ईजियर। तो ईजियर मीन्स होता है आसान, तो इसको ईजियर, तो ईजियर होती है, हमारी जो जिंदगी है वो आसान होती है, हमारी जिंदगी आसान होती है। इन द एंड, अंततः जो है आई वुड लाइक टू से, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपसे कहना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू से, मैं आपसे कहना चाहूंगी। लर्न टू स्टे, शांत रहना सीखो। लर्न मीन्स होता है सीखो, स्टे यानी कि शांत रहना सीखो। इसलिए मैं आपसे अंततः कहना चाहूंगी कि शांत रहना सीखो। लर्न टू स्टे काम, शांत रहना सीखो। बिकॉज, क्योंकि व्हेन द माइंड इज काम, क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है, ट्रू सक्सेस इन लाइफ इज अचीव्ड, तब हम अपने जीवन में सफलता अचीव्ड कर पाते हैं, यानी हासिल कर पाते हैं। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने जीवन में सफलता अचीव कर पाते हैं। व्हेन मीन्स होता है जब, द माइंड, द आर्टिकल है माइंड मीन्स मन, यानी कि जो हमारा मन है, हमारा मन जो है वो शांत रहता है। इज मीन्स है काम रहता है, यानी शांत रहता है। ट्रू असली, तभी तो होती असली सक्सेस, तभी हमें असली सफलता मिलती है। जब हमारा मन शांत रहता है तो हमें जीवन में लाइफ यानी जीवन में है अचीव्ड, यानी कि तभी हम अपने जीवन में असली सफलता मिलती, अचीव्ड होती, हासिल होती है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हमें जीवन में असली सफलता हासिल होती है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बहुत ही मोटिवेशन वीडियो के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे।